Hello everyone, my name is गौरव श्रीवास्तव and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 12 की अकाउंटेंसी को स्टार्ट किया था और बुक थी हमारी पार्टनरशिप और चैप्टर हम लोग का था फर्स्ट चैप्टर दैट इज फंडामेंटल्स। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने पिछली सारी वीडियोस को अच्छे से पढ़ा होगा और कोई भी डाउट आप लोग के पास नहीं होगा। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे मैं एक सेपरेट वीडियो लाके आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर कर दूं। आज उन्हीं सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि आज हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। हमारे पास तीन पार्टनर हैं और उनका रेशियो क्या है 2:3:5। चलिए क्वेश्चन को लिखते चलते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा क्या कह रहा है कि ए बी सी हमारे तीन पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 2:3:5। ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2019 ए एंड बी granted loans of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively to the firm। 1 जुलाई 2019 को ए और बी दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन प्रोवाइड किया है। ए ने 2 लाख रुपीस दिया है और बी ने 1 लाख रुपीस दिया है। क्लियर है, इसको भी लिख लेते हैं। अच्छा, लोन की बात होती है तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कह रहा है 1 जुलाई 2019। कह रहा है ए एंड बी बोथ ग्रांटेड लोन्स ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख टू दी फर्म। क्लियर है बात यहां तक। इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन द फॉलोइंग केसेस। हमारे पास दो केस क्वेश्चन में गिवन है। पहला केस कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 7,500। क्लियर। कह रहा है हमारे पास जो ऊपर हम लोगों ने लोन लिया था, हम मतलब बिजनेस ने जो लोन लिया था उस पे अभी ये इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ है और इंटरेस्ट चार्ज होने से पहले का जो प्रॉफिट है दैट इज 7,500। अब आपको बताना है कि अगर हमने इस इंटरेस्ट को भी उसमें से माइनस किया तब हमारा प्रॉफिट क्या आएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो उससे पहले हम लोग बना लेंगे वर्किंग नोट। अच्छा, वर्किंग नोट जो होगा वो आपके बोर्ड्स के जो आंसर होगा उसका पार्ट होगा। ठीक है, आपको शो करना है नीट एंड क्लीन। 1 जुलाई एक टाइमलाइन क्रिएट कर लीजिए। कह रहा है 1 जुलाई 2019 और ये ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2020। कह रहा है इस डेट में ए हैं जिन्होंने फर्म को 2 लाख रुपीस लोन दिया है और बी ने फर्म को 1 लाख रुपीस लोन दिया है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट की पहले यहां पे देख लेते हैं क्या कोई इंफॉर्मेशन है। तो कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास इंटरेस्ट रेट की नहीं है और मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन की इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस पे इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा 6%। इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये सब नहीं प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा 6%। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों को कितना चार्ज करना है 6%। अच्छा, यहां से यहां तक मतलब 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे, तो 9 मंथ्स होंगे। मैंने बताया है कि 1 जुलाई एक कॉमन डेट होती है। 1 जुलाई होगी, 1 अक्टूबर हो गया, ये सब आपकी क्या है कॉमन डेट है। अब हम वर्किंग नोट में सबसे पहले निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन में सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए ने कितना लोन दिया है 2 लाख रुपीस लोन दिया है। कितना परसेंट है 6% है क्योंकि हमारे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। और कितने मंथ्स का निकालना है 9 मंथ्स का निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 2 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। 1000 इंटू 9 करेंगे कितना आ जाएगा 9000 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। इसी तरह बी का भी निकाल लेते हैं। बी ने लोन दिया था 1 लाख रुपीस का, कितना परसेंट था 6%।
कितने मंथ्स का, इनका भी 9 मंथ्स का है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर इसको 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 500, और 500 इंटू 9 करेंगे तो मतलब हो जाएगा 4500। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन ए और बी दोनों का कैलकुलेट कर लिया है। ए का इंटरेस्ट ऑन लोन आया है 9000 और बी का इंटरेस्ट ऑन लोन 4500। अब आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन आता था? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें कहीं नहीं शो होता था। तो उससे पहले का स्टेप क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन हमको कहां पे शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और फर्म के लिए ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा ये क्या होगा, एक एक्सपेंडिचर होगा जो किधर लिखा जाएगा, टू साइड मतलब डेबिट साइड लिखा जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि फर्म ने लोन दिया है, अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो आप बैंक को पे करोगे क्या, इंटरेस्ट। क्लियर? तो हमको यहां पे बनाना है एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सट्रैक्ट मतलब एक टुकड़ा। पहला जो केस है हमारा, जो हमारा फर्स्ट केस है, उसमें प्रॉफिट जो गिवन है, उसमें जो प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है 7500। तो प्रॉफिट इधर आएगा हमारा क्रेडिट साइड, तो बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये हो जाएगा आपका 7500। क्लियर है यहां तक? फिर आपका इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन कौन दो पार्टनर हैं, ए और बी। ए का आपका इंटरेस्ट आया 9000 और बी का आया है 4500। टोटल हो गया 13500। क्लियर है बात यहां तक? इनका अगर आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 13500। अब 13500 इधर का टोटल ज्यादा और इधर का टोटल कम है, तो मतलब हमको लॉस होगा, तो ये हो जाएगा बाई नेट लॉस। क्लियर? जो डिवाइड हो जाएगा ए और बी में। और हमारे पास फिर से पार्टनरशिप डीड नहीं है। अच्छा, क्या रेशियो दिया था, चेक कर लेते हैं एक बार। रेशियो दिया था 235। रेशियो क्या दिया था, 235। अच्छा, डिवाइड करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका कहाँ, डिविजिबल, वो सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वैसे हम यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देते हैं। ए बी सी हो गया। 7500 में से अगर 3500 को अगर उसमें लेस कर दें, 35500, सॉरी 13500 माइनस 7500, ये आपका आ जाएगा 6000। कितना आ जाएगा, 6000। और 6000 को डिवाइड करना है 235। 235 का मतलब 6000 को आपको डिवाइड करना है 235। मैंने बताया कि डिवीजन करना है तो सबका टोटल कर लीजिए। टोटल कितना आया, 10। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक जीरो कम करना है बस, मतलब 600 आया, 6% आया, 6%, 600 सॉरी, 600 जो होगा वो एक हिस्सा होगा। तो 600 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, इंटू 3 करेंगे 1800, और 5 करेंगे 3000। ये आपका फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। पहला केस क्या कह रहा है, पहला केस कह रहा है कि मेरे पास प्रॉफिट 7500 रुपए का है, लेकिन एक जो हमारे पास इंटरेस्ट का जो खर्चा आ गया है वो 13500 का है। तो 13500 में आपने 7500 जो थे वो प्रॉफिट से कवर कर लिए। 6000 जो नुकसान होगा वो पार्टनर्स क्या करेंगे, लेके आ जाएंगे हमारे पास। क्लियर है बात यहां तक? ये हमारा हो गया केस 1। केस 2 क्या कह रहा था, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। केस 2 कह रहा है कि हमारे पास यहाँ क्या है, लॉस। और लॉस कितना है इस बार, 7500। मतलब पहले से निगेटिव में है और आपके पास और खर्चा है तो और निगेटिव में जाएंगे, तो मतलब हमारा लॉस और बढ़ेगा। क्लियर यहां तक? केस 2 देखिए क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको लॉस गिवन है 7500 का। तो अगर हम एक्सट्रैक्ट बना लेंगे इसमें भी, जब प्रॉफिट होता है तो किधर से स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट साइड से, लेकिन जब लॉस होगा तो इधर से स्टार्टिंग होगी, टू नेट लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन।
दैट इज 7,500। अब आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और आपका खर्चा हो गया। खर्चा में किसको किसको इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना है? ए को पे करना है 9,000 और बी को पे करना है 4,500। टोटल इसका हो गया 13,500। अब 13,500 इसमें ऐड करिए तो ये हो जाएगा 500 ऐड करेंगे 14 और प्लस 7 21,000। यही 21,000 हमारा क्या हो जाएगा? नेट लॉस हो जाएगा। और यही नेट लॉस हमारा डिवाइड हो जाएगा ए बी और सी में 21,000, और यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा 21,000। अब 21,000 को आपको डिवाइड करना है 235 में, मतलब टोटल आएगा 10 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2100। 2100 मतलब एक हिस्सा, पहले को कितना देना है? 2 हिस्सा देना है, तो ये हो जाएगा 4200 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 3 और 6 हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 5 और 5 2 10। आ रही बात समझ में? इस क्वेश्चन में हमारे पास दो केस दिए थे। पहले केस में प्रॉफिट था और हमारे पास थोड़ा सा एक्सपेंडिचर ज्यादा आ गया था, तो मेरा जो प्रॉफिट था उसमें कवर हो गया, और थोड़ा सा हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। वो लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर से, वो पार्टनर पैसे लेके आ गए। अब कह रहा है पहले से ही लॉस में हो और खर्चा आ गया तो आपका लॉस और बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे लॉस कितना हो गया? 21,000 का, और वो 21,000 जितना भी आएगा वो हमारे पार्टनर्स लेके आएंगे। ठीक, रेशियो क्वेश्चन में गिवन था 235। तो जब भी कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपको प्रोवाइड करने ही करने हैं, जैसे रेंट हो गया और इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, क्वेश्चन में कुछ भी हो आपको ये हमेशा जो एक्सपेंडिचर है प्रोवाइड करना ही करना है। क्लियर है यहां तक बात? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले केस में प्रॉफिट था, दूसरे केस में लॉस था। प्रॉफिट था, कुछ प्रॉफिट था, 500 रुपए का प्रॉफिट था, 1,000 रुपए का आपका खर्चा है, तो आपका नुकसान सिर्फ 500 रुपए का हुआ। अब पहले से 500 रुपए नेगेटिव में, तो 1,000 का खर्चा है, तो टोटल आपका नुकसान हुआ 1,500 रुपए का। ये कह रहा है इसमें क्वेश्चन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि P एंड Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉसेस 60:40। दो पार्टनर है P एंड Q और इनका जो रेशियो है 60:40। 0 0 कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 3, हो जाएगा 2, मतलब 3:2 है। किसका? P और Q का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज, P और Q हमारे पार्टनर हैं 3:2 के। आपको सिंप्लीफाई करना है, 0 0 कैंसिल करना है और 2 से कैंसिल कर देना है बस। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल वर, स्टार्टिंग में कैपिटल P की कितनी है? 5 लाख, और Q की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। ये भी लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे जिससे आसानी से हम लोग सारी चीजें कंप्लीट कर लें। तो कैपिटल्स दी हुई है P एंड Q की, 5 लाख एंड 3 लाख। During the year ended 31st March 2022, they earned a profit of rupees 7,60,000। कह रहे 7,60,000 का इनको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 7,60,000 का। बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। कह रहे हैं ये 7,60,000 तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसमें जितनी नीचे एडजस्टमेंट दी ये एडजस्टमेंट इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रॉफिट्स में से सारी जो जितनी भी एडजस्टमेंट होगी उनको हम इसमें लेके आएंगे, फिर जो मेरा प्रॉफिट होगा वो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट माना जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? जैसे कह रहा है क्या क्या चीजें, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा है, ये इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। P will get commission at 3% on turnover। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। कह रहा है सेल्स जितनी भी होगी उसका 3% उसके क्या होगी? कमीशन होगी। किसको? P को। Q को सैलरी है कितनी? 5,000 पर मंथ। पर मंथ है तो मतलब 12 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ईयरली बनाने के लिए। Q will get a commission of 5% on profits after deduction of interest, salary and commission। ठीक है, Q को जो कमीशन होगी वो प्रॉफिट्स में से सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कमीशन माइनस करना है एंड कमीशन। और हमने किसी और को अगर कमीशन दी तो कमीशन हमने और किसको दी है? यहाँ पे P को दी है, तो वो भी कमीशन माइनस करनी है। इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन का मतलब होता है आफ्टर का केस, मतलब उसमें उसकी भी कमीशन को इंक्लूड करना है, तो मतलब ये आफ्टर केस है। P is entitled to a rent of 20,000 पर मंथ। पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2,40,000 रुपए रेंट।
अब क्वेश्चन फिर से समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2, सिंप्लीफाई करके। पी की जो कैपिटल है 5 लाख की है और क्यू की जो कैपिटल है वो 3 लाख की है। कह रहा है हमारा प्रॉफिट आया है 7,60,000 का, लेकिन अभी हमने कुछ फॉलोइंग जो हमारी एडजस्टमेंट थी वो उसमें अभी हमने इसमें नहीं शामिल करी है। जैसे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, और कमीशन हो गया। कह रहे पहले इन सारी चीजों को इसमें प्लस माइनस करेंगे, फिर जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट होगा। क्लियर है बात। और यहाँ पे रेंट की भी इंफॉर्मेशन है। ठीक, अच्छा रेंट कहाँ लिखते हैं? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? नहीं, यहाँ लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद कह रहा है पार्टनर ड्रॉइंग्स। अच्छा ड्रॉइंग्स भी दी हुई है, कितनी? 40,000, 30,000। और टर्नओवर कितना दिया हुआ है? 20 लाख, मतलब सेल्स दी हुई कितनी? 20 लाख दी हुई है। चलिए क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि वर्किंग नोट पे हम पहले बात करेंगे। पहले हम किस पे बात करेंगे? वर्किंग नोट पे। तो वर्किंग नोट पे एक एक करके चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी 5 लाख, कितना परसेंट था? 8% था ना? हाँ 8% था। तो 8% मतलब 8/100। दो जीरो कैंसिल कर देंगे, 8×5=40, मतलब कितना हो जाएगा? 40,000। क्यू की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। 3 लाख का 8%, 8×3=24, 24,000 हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात? इसके बाद कह रहा है कि कमीशन थी। इसके बाद कह रहा है कमीशन थी, और कमीशन सबसे पहले पी की बोला था, है ना? पी की कमीशन बोला था सबसे पहले। कहता पी विल गेट अ कमीशन एट 3% ऑन टर्नओवर, और टर्नओवर हमारा कितना है? 20 लाख है। ठीक, तो 20 लाख का 3%, 0,000, 3×2=6, और 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मतलब 60,000 इसकी क्या है? कमीशन है। क्यू की कमीशन बात करते हैं, तो क्यू की कमीशन को थोड़ा समझना पड़ेगा। क्यू की अगर हम कमीशन की बात करें तो कह रहा है जो क्यू की कमीशन होगी वो कैसा होगा? जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है, सैलरी को माइनस करना है, और अगर किसी को कमीशन दी है तो वो भी माइनस करना है। क्लियर? ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि प्रॉफिट हमारा कितना दिया था? 7,60,000। 7,60,000 हमारा प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था। कितना गिवन था? 7,60,000। लेकिन इसमें रेंट है। मैं अभी बाद में बताऊंगा कि जो रेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा टू साइड। बाई नेट प्रॉफिट लिखेंगे 760, और उसमें से 2 लाख कितना है? 40। 2,40,000 जब माइनस करेंगे तब आपका निकल के आएगा एक्चुअल नेट प्रॉफिट। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने क्यू को कमीशन देनी है तो नेट प्रॉफिट का देना है ना। तो नेट प्रॉफिट क्या है? 7,60,000 माइनस 2,40,000। तो यहां से माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,20,000। ये तो आपका क्या है? एक्चुअल नेट प्रॉफिट है। ये वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। चाहिए तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5,20,000 माइनस आईओसी। दो लोग का आईओसी हम लोगों ने कितना निकाला है? 40,000 और 24,000, मतलब टोटल 64,000 निकाला है। 64,000 लेस हो जाएगा। सैलरी है किसको? सैलरी हमारी है यहाँ पे क्यू को सैलरी है 5,000 पर मंथ। तो 12×5=60, 60,000 रुपए सैलरी है। 60,000 रुपए सैलरी हो गई। और जस्ट अभी कमीशन निकाला है, जस्ट अभी कमीशन निकाला है कितना? 60,000। तो 60,000 माइनस कर दीजिए। इतना सब कुछ माइनस करने के बाद क्यू की कमीशन आएगी। फिर से सुन लीजिए,
कह रहा है क्यू को जो कमीशन देनी है वो नेट प्रॉफिट्स में से, एक्चुअल नेट प्रॉफिट। और एक्चुअल नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट्स में से जब रेंट निकल जाएगा तब एक्चुअल नेट प्रॉफिट आएगा। एक्चुअल नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, और किसी को और को कमीशन दी हो तो पी को कमीशन दी है 60,000 की, वो भी माइनस कर दी। फिर जो आएगी वैल्यू उसमें आफ्टर का केस लगा के क्यू को कमीशन देनी है। तो यहां से अगर पहले सब प्लस माइनस करेंगे तो 60, 120 और 1,84,000 कितना हो जाएगा? ये 1,84,000। तो 5,20,000 माइनस 1,84,000 ये हो जाएगा 3,36,000। और इसका निकालना है आफ्टर का केस। कौन सा केस लगेगा इसमें? आफ्टर का, क्योंकि इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन लिखा हुआ है। जब भी क्वेश्चन में इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन आ जाएगा तो हमेशा इसमें आपको यही करना है, आफ्टर का केस लगाना है। 5% दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 5/105। इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 21। मतलब 3,36,000 को 21 से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा आपका 16,000। अब हमारे पास सारे वर्किंग नोट तैयार हैं, सिर्फ पुट करना है किसमें? फॉर्मेट में। तो पहला जो फॉर्मेट बनेगा वो एक्सट्रैक्ट बनेगा किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहां लिखेंगे आप बाई नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट, दैट इज 7,60,000। और इधर लिखेंगे टू रेंट, इधर लिखेंगे आप टू रेंट। और रेंट आपका कितना आया था? 2,40,000। कह रहा था 20,000 रुपए पर मंथ है, तो 20,000 इंटू 12 किया था मैंने। प्लस माइनस करने के बाद आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5,20,000। टोटल हो गया 7,60,000। अब यहां से हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है, दैट इज ₹5,20,000। इसके बाद का स्टेप क्या है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, कुछ क्वेश्चनों में इन्होंने क्या है कि डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन बना के वहीं पे लेस कर दिया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको कुछ क्वेश्चनों में ऐसे दिया होगा, बाई नेट प्रॉफिट 7,60,000, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना होगा, डायरेक्ट यहीं पे लेस कर सकते हैं। रेंट दैट इज 2,40,000 और बाहर लिख देंगे 5,20,000। क्लियर है? ऐसे लिखेंगे, ये भी सही है, लेकिन जो मैं प्रॉपर बेसिक से बता रहा हूं कि अगर आपने एक्सट्रैक्ट बनाया तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि रेंट कहां लिखते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये लिखेंगे तो ये भी सही है, गलत नहीं है ये। अब एक एक करके यहाँ पे चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है पार्टनर? पी और क्यू। इनकी कितनी थी? 40,000 और इनका कितना था? 24,000। टोटल हो गया 64,000। फिर आ गई थी सैलरी, तो सैलरी सिर्फ पी को थी, तो 2 पी सैलरी कितना था? ये 60,000 था, 5,000 पर मंथ था, है ना। फिर आ गया था कमीशन। कमीशन पी और क्यू। क्यू की कमीशन तो 16,000 आई थी और पी की कमीशन 60,000 आई थी। ये हो गया था 76,000। इसके अलावा हमारे पास को ड्राइंग्स की वैल्यू दी थी, लेकिन शायद उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं करी थी। यहाँ पे ड्राइंग्स तो कुछ गिवन नहीं है, ना कुछ इंटरेस्ट दिया हुआ है ड्राइंग्स का। क्लियर है? फिर यहाँ पे हमारा है ड्राइंग्स दी हुई, लेकिन हमें और कुछ नहीं दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट के इसमें आ जाएगा हमारे पास ड्राइंग। एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स नहीं लिखना है हमें, क्योंकि हमारे पास इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है? प्लस माइनस करना है। भैया इधर का तो कितना आ गया? 5,20,000। इधर में से माइनस करना है वैल्यूज को। तो 5,20,000 माइनस 64,000, 64,000 माइनस 60,000 एंड माइनस 76,000, ये आ जाएगा 3,20,000। ये हो जाएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट पी एंड क्यू, 3,20,000। ये डिवाइड होगा किस रेशियो में? 3:2 में।
मतलब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, आएगा 64, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ये हो जाएगा 1,92,000। पहले का हिस्सा हो जाएगा 1,92,000 और 64 इंटू 2 करेंगे तो 1,28,000 हो जाएगा। आई होप कि आपको अप्रोप्रिएशन समझ में आ गया होगा। अप्रोप्रिएशन समझ लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 7,60,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से अभी हमने रेंट माइनस नहीं किया है, तो पहले हमने पूरा ईयरली रेंट माइनस कर दिया। रेंट माइनस करके हमारे पास अब प्रॉफिट आ गया 5,20,000 का। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर कह रहा है कि सैलरी देनी है, किसको, पी को देनी है, 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 60,000 हो गया। फिर कह रहा है कमीशन देना है, पी जो कमीशन है पूरी सेल्स का 3%, पूरी सेल्स 20 लाख 3% मतलब 60,000। कह रहा है क्यू को कमीशन कैसे होगी, कह रहा है जितना भी एक्चुअल नेट प्रॉफिट आएगा, मतलब 5,20,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है, सैलरी को माइनस करना, और किसी और को अगर आपने कमीशन दी है तो पी को कमीशन 60,000 दे चुके हैं, वो भी माइनस करना है। कह रहा है इतना करने के बाद आपको आफ्टर का केस लगाना है, तो इतना करने के बाद आफ्टर का केस हमने लगाया तो आ गया कितना, 16,000। फिर इधर के टोटल में से सारी चीजों को माइनस किया, 3,20,000 हमारा क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक, और उस डिविजिबल प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, 3:2 में। ठीक, यहाँ पे टोटल लिख लीजिएगा 5,20,000। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितने पार्टनर होंगे उतने पार्टनर्स के लिए कॉलम बनेंगे। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स का पी एंड क्यू, पर्टिकुलर्स पी एंड क्यू। सबसे पहले यहां पे आएगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितनी कैपिटल थी, 5 लाख एंड 3 लाख। क्लियर। इसके बाद क्या कह रहा है कि आईओसी दिया हुआ है कितना, 40,000 24,000। आईओसी दिया हुआ है 40,000 एंड 24,000। क्लियर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सैलरी है, सैलरी पी क्यों है कि क्यू है, एक सेकंड चेक कर लूं जरा मैं, ओवर राइटिंग हो गई है वहां पे। सैलरी क्यू को है, ओके, सैलरी किसको है, क्यू को है। यहाँ पे भी सही कर लेते हैं, ये क्यू लिखा हुआ है, ठीक है, ये ओवर राइटिंग है शायद, इस वजह से क्यू है लिखा हुआ है। सैलरी किसको है, क्यू को है, तो यहाँ बाई सैलरी, और क्यू के कॉलम में कितना, 60,000। क्लियर। इसके बाद बाई कमीशन है, तो कमीशन इनकी तो कितनी, 60,000, और इनकी कितनी थी, 16,000, और इनकी थी 60,000। सॉरी, पी की जो कमीशन थी वो टर्नओवर मतलब सेल्स के मतलब 20 लाख पे 3%, तो 20 लाख का 3% दैट इज ₹60,000। और उसके बाद जो हमने क्यू की निकाली तो सब कुछ लेस करके हमने निकाला था, जो आया था 16,000 रुपए। इसके बाद रेंट भी था। अच्छा, रेंट एक पर्टिकुलर एक पार्टनर को प्रोवाइड किया जा रहा था, तो उसके अकाउंट में भी लिखा जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो रेंट है वो किसके, पी इज इंटाइटल्ड, पी को रेंट प्रोवाइड करना है फॉर द यूज ऑफ हिज प्रेमिसेस बाय द फर्म। हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो पी के बिल्डिंग में बिजनेस चल रहा है, तो पी को हमको क्या करना है, रेंट प्रोवाइड करना है। अच्छा, एक चीज यहां पे ये समझिएगा, कुछ बुक्स में रेंट को प्रॉपर रेंट अकाउंट में शो किया जाता है, और कुछ बुक्स को रेंट अकाउंट, जो रेंट अमाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में ही शो कर दिया जा रहा है। मैं बता रहा हूं यहाँ पे लिख के समझिए, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कुछ बुक्स में ये जो रेंट है 2,40,000 का, इसको प्रॉपर एक रेंट अकाउंट में शो कर रहे हैं। ठीक, जब रेंट अकाउंट में शो करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करना है। क्लियर। और कुछ बुक्स में ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही शो किया जा रहा है। ठीक, तो दोनों में आंसर में डिफरेंस आएंगे। जब आप रेंट में अकाउंट में लिखोगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रेंट नहीं लिखा, तो आपका जो पी का जो अमाउंट होगा वो कम आएगा, और अगर आप उसके कॉलम में लिख रहे हो तो पी का जो बैलेंस है वो ज्यादा आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ पी को जो 2,50,000 का रेंट है, 40 का सॉरी, वो मैंने इसके कॉलम में लिख दिया, मतलब इसके कैपिटल अकाउंट में लिख दिया।
कुछ बुक्स में ये कैपिटल अकाउंट में कह रहा है मत लिखो, जब हम रेंट अकाउंट बनाएंगे वहां लिखेंगे। तो अगर आप रेंट अकाउंट में लिख रहे हो तो यहाँ से हट जाएगा, तो हमारा ये जो पी का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 ड्रॉइंग्स। मैं इस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने जहां से ये क्वेश्चन उठाया है वहां पे इन्होंने कैपिटल अकाउंट के लिए ही बोला हुआ है। ठीक है। 40,000 पी की ड्रॉइंग्स है और 30,000 हमारी क्यू की ड्रॉइंग्स है। अब यहां से निकालना है टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब इनकी न्यू कैपिटल। 5 लाख प्लस 40,000 प्लस, अच्छा एक चीज और छूट गई, क्या छूट गई, बाय डिविजिबल प्रॉफिट छूटा हुआ है। तो बाय डिविजिबल प्रॉफिट 1,92,000 था और 1,28,000। ठीक है। तो 5,40,000 में मैंने ऐड करना था 60,000 एंड 2,40,000 एंड 1,92,000। ये हो जाएगा आपका 10,32,000। उसमें से अगर हम माइनस कर दें 40,000 तो ये हो जाएगा 9,92,000। क्लियर। इधर का हो जाएगा 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 60,000 प्लस 16,000 प्लस 16,000 एंड प्लस 1,28,000। ये हो जाएगा 5,28,000 और इसको माइनस करेंगे किससे, 30,000 से। ये हो जाएगा 4,98,000। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां पे हमने बाय नेट प्रॉफिट लिख के उसमें टू साइड रेंट लिख के माइनस कर दिया। फिर हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट, टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन, और इसके बाद हमने निकाला टू डिविजिबल प्रॉफिट। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल नॉर्मल थी तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बना रहा हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय डिविजिबल प्रॉफिट, बाय रेंट। पी के प्रेमिसेस पे वर्क हो रहा था तो पी को रेंट प्रोवाइड किया गया यहाँ पे, और टू ड्रॉइंग्स प्लस माइनस करके हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया है। क्लियर है बात यहाँ पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय रेंट किसके, पी के कॉलम में, और बाय डिविजिबल प्रॉफिट इसके बाद इधर से माइनस करके ये फाइनल आंसर हमारे आ गए। आई होप कि आपको आज के जो दो क्वेश्चन थे दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन से रिगार्डिंग एडजस्टमेंट थी, उसका हम लोगों ने देख लिया क्या था कि जब प्रॉफिट होगा तब क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जब लॉस होगा तब क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कुछ कमीशन से रिलेटेड एक अलग हमारे पास आ गई थी एडजस्टमेंट। पहली बार सेल्स का कोई क्वेश्चन आया कि उस पर कमीशन प्रोवाइड करनी है। क्लियर। रेंट से रिलेटेड था कि किसी पार्टनर को रेंट प्रोवाइड करना है। कुछ क्वेश्चनों में रेंट कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं, कुछ में नहीं शो करते हैं, दोनों सही है। क्लियर। तो आई होप कि आज आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके आगे की वीडियोस में हम आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।